हाय जी स्टूडेंट्स। तो इन इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो में वी विल बी लुकिंग इनटू दी सम क्वेश्चंस व्हिच आर लाइक फ्लूइड्स बेस्ड, जिसमें कि फ्लूइड स्ट्रीम मूव कर रही होती है और एक वॉल पे जाके स्ट्राइक करती है, तो उसकी वजह से वॉल पे क्या फोर्स लगता है। इसके बहुत सारे केसेस होते हैं, वॉल मूव कर रही हो, फ्लूइड रिबाउंड करे ना करे, ठीक है। तो एक तो ये कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम हो गई। दूसरा जो है, एक और कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम है जिसमें चेन गिर रही है या चेन को उठाया जा रहा है, ठीक है। तो वो एक दूसरी कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम हो गई, राइट। तो अपन वो भी देखेंगे, ठीक है। फिर एक एक क्वेश्चन और देखेंगे जो कि पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। अगर किसी ने बिकमिंग अ प्रो इन वेरिएबल मास सिस्टम पार्ट 1 नहीं देखा है तो यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब एंड बिकमिंग अ प्रो इन वेरिएबल मास सिस्टम पार्ट 1 वेदांतु VOS करके तुम सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो वो लास्ट वीक रिलीज हुआ था, लास्ट संडे को। तो यू कैन फर्स्ट लुक इनटू दैट। उसमें हमने इक्वेशन को बेसिक से एकदम फंडामेंटल से डेवलप किया है और उसके बाद उसी इक्वेशन को यूज करके हमने जो है मतलब कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो उसी सीरीज में एक क्वेश्चन हम आज एक और देखेंगे, उसके बाद हम फिर चेन प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसके बाद हम फ्लूइड बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे और एक हमेशा की तरह एक टीजर प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेसिकली सबसे पहले ये उसी सीरीज का कंटिन्यूएशन वीडियो है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आई विल क्विकली टेल यू कि बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि एक टैंक है, ठीक है, जिस पे एक ऐसे ओपनिंग दी गई है, ठीक है। ये ऐसे ओपनिंग है, ठीक है, थीटा पे इंक्लाइंड है ये ओपनिंग, मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा पे इंक्लाइंड है, ठीक है। इस टैंक में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और टोटल मास जो है टैंक प्लस वाटर का क्वेश्चन में एम नॉट दिया गया है, राइट। एक सेकंड में पेन को जरा ऐसा कर लो, हाँ ठीक है, ये एम नॉट दिया गया है। तो एम नॉट इज द मास ऑफ वाटर प्लस टैंक, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से जो पानी है वो कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी वीआर से आ रहा है बाहर। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब टैंक के फ्रेम में, ठीक है, मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए जो स्पीड है वाटर की वो कांस्टेंट है वीआर, ठीक है। ऑल्सो जिस रेट से पानी बाहर आ रहा है, मतलब कितना किलो पानी बाहर आ रहा है, वो भी कांस्टेंट है लैम्डा, विच इज गिवन ओवर हियर, ठीक है। हमने क्या किया है, अब ये पूरा सिस्टम एक कांस्टेंट मतलब एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा गया है जहां पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। इनिशियल वेलोसिटी हमने टाइम को लेफ्ट की तरफ यू नॉट दे दी है, ठीक है। हमें एज्यूम करना है कि फ्रिक्शन इतना ज्यादा नहीं है कि ये सिस्टम मूव ना करे, मतलब हमें एज्यूम करना है कि सिस्टम मूव करेगा, ठीक है। एंड हमें इस सिस्टम की वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कंप्यूट करनी है, ठीक है। तो अगेन जो हमने आइडियाज लास्ट वीडियो में डेवलप किए थे पार्ट 1 में, उसी को अगर अपन यूज करें यहाँ पे, तो ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर के लिए जो फ्लूइड की रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है, वीआर है, ठीक है। उसको फ्लूइड जो है वीआर से बाहर जाता दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो फ्लूइड अगर वीआर से इस तरफ जा रहा है, ठीक है, बाहर जा रहा है, तो डेफिनेटली फ्लूइड इज गोइंग टू कैरी द मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन। फ्लूइड इस तरफ मोमेंटम कैरी कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि थर्ड लॉ से बोल सकते हैं कि जो थ्रस्ट फोर्स वाटर बॉडी पे लगने वाला है वो इस तरफ लगने वाला है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये सब आइडिया हमने पिछले क्लास में डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो जो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, जो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ इजेक्शन या एडिशन ऑफ मास। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया थ्रस्ट फोर्स का। तो बेसिकली वी कैन से दैट इसकी वैल्यू हो जाएगी वी आर इंटू लैम्डा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड वी आर इंटू लैम्डा हो गया, ठीक। इसका जो, तो बेसिकली अपन बोल सकते हैं जो थ्रस्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है, FTH, ठीक है, वो तो इसको एक्सलेशन प्रोवाइड करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और फ्रिक्शन जो है ग्राउंड से इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है, फ्रिक्शन इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है। अब ये जो टैंक का सिस्टम है ये वर्टिकल एक्सिस पे तो मूव करेगा नहीं, राइट, वर्टिकल एक्सिस मूव करेगा नहीं, ठीक है। तो अगर अपन टाइम टी पे चलें, लेट्स गो टू टाइम टी, ठीक है। तो एम नॉट टोटल मास था सिस्टम का इनिशियली, है ना, और लैम्डा केजी पर सेकंड के रेट से ये सिस्टम मतलब इसका मास कम हो रहा था, ठीक। तो अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि कितने मतलब जो टाइम टी में कितना मास खत्म हो चुका होगा, दैट इज वेरी सिंपल, लैम्डा टी किलो खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो अगर लैम्डा टी किलो खत्म हो चुका है तो वी कैन से दैट कि जो इसका मास बन गया होगा वो एम नॉट माइनस लैम्डा टी बन चुका होगा, ठीक है। मतलब वी कैन से एम नॉट माइनस लैम्डा टी, इतना किलो मास सिस्टम के पास बचा होगा, राइट। तो अब इस समय अपन अगर फोर्स इक्वेशन लिख दें,
तो सबसे पहले तो वर्टिकल एक्सिस पे नेट फोर्सेस जीरो हो जाएंगे। तो वर्टिकल एक्सिस पे कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं? ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, ठीक। फिर mg आ रहा है, m की वैल्यू ये ली जाएगी, ठीक। एंड थ्रस्ट फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू कि थ्रस्ट फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है, ये वाली डायरेक्शन में लग रहा है थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी mg विच इज m नॉट माइनस लैम्डा t इंटू ग्रेविटी प्लस थ्रस्ट फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि हो जाएगा वी आर लैम्डा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एट एनी टाइम टी, ठीक। तो अब अपन अगर फोर्स इक्वेशन एक्स एक्सिस पे लिखें, ठीक है, मैं यही डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेता हूँ, लेफ्ट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई थ्रस्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ टी हॉरिजॉन्टल विच इज वी आर लैम्डा कॉस थीटा, ठीक है। ये तो लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया है कि मोशन हो रहा है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो म्यू इंटू एन, ठीक है। एन की वैल्यू हमने अभी लिखी ऊपर, तो एम नॉट माइनस लैम्डा टी इंटू ग्रेविटी प्लस वी आर लैम्डा साइन थीटा। ये बॉडी पे नेट फोर्स आ गया एक्स एक्सिस पे, इसकी वैल्यू हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एम नॉट माइनस लैम्डा टी इंटू एक्सेलरेशन विच इज डी वी बाई डी टी, ठीक है। बस अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमने डेवलप कर ली। इसके बाद ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। डीवी को राइट हैंड साइड पे रख के बाकी एम नॉट माइनस लैम्डा टी अपॉन डी टी को अपन एलएचएस में ले आते हैं। तो यहाँ से वी नॉट लैम्डा कॉस थीटा डी टी, ठीक है, ये डी टी जो है ये वाला डी टी एलएचएस पे आ गया, और एम नॉट माइनस लैम्डा टी को भी एलएचएस पे ले आते हैं। तो यहाँ पे एम नॉट माइनस लैम्डा टी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस म्यू जी और एम नॉट माइनस लैम्डा टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी टी बचेगा, ठीक है। फिर माइनस म्यू वी आर लैम्डा साइन थीटा डी टी, ठीक है, डिवाइड बाई एम नॉट माइनस लैम्डा टी। इतनी चीजें बच गई हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू डी वी, ठीक। फिर इसको अपन अब जो है आराम से बहुत ही शांति से इंटीग्रेट कर लेते हैं, और हमारा आंसर हमारे सामने होगा, ठीक है। तो यू कैन सी कि जो है जो लाइक अच्छा, इन दोनों को तो एक ही साथ लिया जा सकता है वैसे तो, ठीक है, इस वाली पूरी चीज को जब ये दोनों इंटीग्रल एक साथ इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, तो इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ, वी आर लैम्डा, ठीक है, वी आर लैम्डा कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। वी आर लैम्डा कॉमन आ गया, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बचा, ठीक है। और इसका इंटीग्रल आ गया डी टी अपॉन एम नॉट माइनस लैम्डा टी, ये इंटीग्रेशन आ गई, ठीक है, जीरो से टी, ठीक है, माइनस म्यू जी, ये तो डी टी वाला तो इंटीग्रेटिव हो जाएगा, तो म्यू जी टी बचेगा। और अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट दी थी, टाइम टी पे वेलोसिटी वी हो गई, दैट मीन्स दिस इज वी माइनस यू नॉट, ठीक है। तो बस अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? वी आर लैम्डा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन ऑफ एम नॉट माइनस लैम्डा टी, ठीक है, डिवाइड बाई माइनस लैम्डा आएगा, ठीक है। और उसमें लिमिट जाएंगे जीरो से टी, माइनस म्यू जी टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू नॉट, ठीक। तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? वी की वैल्यू, ठीक है, ये जो वी है इसकी वैल्यू क्या बन गई? यू नॉट, मतलब यू नॉट इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस म्यू जी टी, ठीक है। और अब ये वाला जो टर्म में लिमिट डालेंगे, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस वी आर इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, लिमिट डालोगे इसमें तो आएगा एल एन ऑफ एम नॉट माइनस लैम्डा टी, फिर माइनस एल एन ऑफ एम नॉट। तो एल एन ए माइनस एल एन बी की प्रॉपर्टी यूज करके इसको अपन लिख सकते हैं एल एन ऑफ एम नॉट माइनस लैम्डा टी अपॉन एम नॉट, ठीक है। ये आ रहा आंसर, ठीक है। अब चाहो तो तुम इस ये वाला जो माइनस है इसको भी प्लस करके एल एन को रेसिप्रोकल कर सकते हो, है ना, लॉग ऑफ ए बाई बी इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ बी बाई ए, ठीक है। तो चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसको प्लस कर दिया, ठीक है, और ये वाला जो एम नॉट है और ये वाली चीज है इसको उलट के लिख दिया, मतलब कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस लैम्डा टी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम
विच ऑफ कोर्स इज नॉट अ वेरी गुड लुकिंग फंक्शन, मतलब जो है, लेकिन बट यस, दिस इज द आंसर। तो आई होप गाइज यू वुड हैव अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन था जो मतलब उस दिन की वीडियो से कंटिन्यूएशन था। ठीक है, अब उसी आइडिया को हम आगे डेवलप करते हैं। लेट अस लुक इनटू दी फॉलिंग चेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, काफी फेमस क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बहुत ही सारे बच्चों ने किया होता है। ठीक है, फिर भी लेट अस हैव अ क्विक लुक। इसमें क्या हो रहा है, चेन ऑफ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा केजी पर मीटर एंड इनिशियल लेंथ एल नॉट इज इनिशियली हेल्ड सच दैट इट्स वर्टिकल। देखो मैं फटाफट बताता हूँ क्या हो रहा है कि मान लिया एक एक ये मान लिया ग्राउंड है पहले तो। ठीक है, अब कोई एक चेन है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, लैम्डा है, सॉरी इसकी लेंथ है एल। ठीक है, इसकी लेंथ है एल और इसका बॉटम पॉइंट ग्राउंड को जस्ट टच कर रहा है, किसी आदमी ने इसको पकड़ा होगा, somebody would have held this. लैम्डा इज द मास डेंसिटी ऑफ दिस चेन, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, लैम्डा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, अब क्या हुआ, किसी बंदे ने, उस आदमी ने छोड़ दिया इस चेन को, कहा जाओ भाई। ठीक है, अब हमें बताना है ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन एज ए फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द चेन फॉलन ऑन द ग्राउंड। मतलब मान लिया किसी टाइम पे एक्स लेंथ चेन की गिर चुकी है। ठीक है, मतलब हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल रही होगी, हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा होगा कि भाई चेन की एक्स लेंथ जो है ऐसे गिर चुकी है। ठीक है, और बाकी बची चेन अभी भी हवा में है। इस टाइप की सिचुएशन कुछ देखने को मिल रही होगी। ठीक है, अज्यूम नो हीप फॉर्मेशन एंड नो रिबाउंड ऑफ द चेन। मतलब हमें ये मान के चलना है कि यहाँ पे कोई हीप नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ऐसे हीप बन जाएगा, वैसे तो रियलिटी में हीप सा बन जाएगा, बट अपन अज्यूम कर सकते हैं कि वॉल्यूम इतना कम है या कुछ, मतलब कुछ नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है। आदमी तो कुछ भी डेवलप कर सकता है यार। ठीक है, तो आदमी के पास बहुत ताकत है। तो बेसिकली बोल सकते हैं कि हमने एक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि हीप नहीं बन रहा है, या वॉल्यूम बहुत कम इमेजिन कर लो, तो हीप नहीं बन रहा है, सिर्फ जो है हीप नहीं बन रहा है, मतलब उसका बेसिकली जो यहाँ पे चेन समहाउ राइट पे सरकती जा रही है। ठीक है, किसी तरीके से, मतलब बेसिकली ऐसा कुछ हो रहा है कि चेन की लेंथ एक्स पे, मतलब राइट पे आ गई है, यहाँ पे एक हीप नहीं बना है, बस ऐसा। ठीक है, और रिबाउंड नहीं कर रही चेन, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन मान सकते हो, तो गिरते ही जो है वो राइट में सरक जाती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमें ज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, तो तुम ऐसे समझो सबसे पहले तो कि जो गिर रही चेन है, ठीक है, गिर रही चेन है मतलब जो गिरती हुई चेन है, उसी की वेलोसिटी इस समय क्या लिखी जा सकती है। तुम अगर ध्यान से सोचो, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक्स लेंथ चेन आ चुका है, इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट था, ये वाला, ये एक्स लेंथ नीचे भी आ गया होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कि अपन बोल सकते हैं कि अब ये जो गिरती हुई चेन है उसको तो फ्री फॉल में माना जा सकता है। ठीक है, जो चेन गिर रही है उसको तो फ्री फॉल में माना जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो गिरती हुई चेन है, ये पूरी की पूरी इस समय इसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी √2gx। ठीक है, काइनेमेटिक्स यूज करके हम बोल सकते हैं जो गिरती हुई चेन है जब एक्स लेंथ तक गिर चुकी है तो इसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी √2gx। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, √2gx हो चुकी होगी इसकी वेलोसिटी। ठीक, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे अगर तुम्हें फील लेनी है, चलो पहले थोड़ी थोड़ी सी बात और मैं करता हूँ, फिर मैं और आगे बात करूंगा। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे जो ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है, वो निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, वो निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अब बहुत ध्यान से अगर सोचोगे तो नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड लगा रहा है वो दो काम कर रहा है। ठीक है, वो दो चीजें कर रहा है। क्या दो चीजें कर रहा है, एक तो जो गिर गई चेन, ठीक है, मतलब कि एक तो जो गिरी हुई चेन ऑलरेडी गिर चुकी है, ठीक है, जैसे ये वाली पार्ट, ठीक है, इसके वेट को बैलेंस किए हुए है कि नहीं, इसके वेट को बैलेंस किया हुआ है ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन, एक तो ये काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा जो गिरती हुई चेन है, ठीक है, जो गिरती हुई चेन है उसके हर डी एम एलिमेंट की वेलोसिटी खट से v से 0 कर देता है। ठीक है, जैसे कि अभी देखो, मान लो अभी ये जो काला वाला पार्ट मैंने बनाया, छोटा सा ये वाला पार्ट, ठीक है, मतलब एक मिनट मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला ग्रीन पार्ट जो है, तो जो ग्रीन पार्ट है अभी मान लो हवा में था, तो अभी इसकी वेलोसिटी √2gx थी, है कि नहीं। अब dt टाइम के बाद ये भी जो है गिरा हुआ पार्ट बन जाएगा, मतलब ये भी x में काउंट हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये इफेक्टिवली किसने किया, इफेक्टिवली ये नॉर्मल रिएक्शन ने किया ग्राउंड ग्राउंड के। इसमें ग्रेविटी का भी थोड़ा रोल होगा, बट ग्रेविटी तो नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है, डी टाइम में वो कुछ खास नहीं कर पाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई जो है ये जो ग्रीन पार्ट है,
की वेलोसिटी रूट टू जी एक्स से जो जीरो हुई, वो उसमें मोस्ट मतलब पूरा का पूरा काम वो नॉर्मल एक्शन का ही माना जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल एक्शन नहीं कर दिया तो ग्राउंड का अगर नॉर्मल एक्शन ना होता तो इसकी वेलोसिटी रूट टू जी एक्स से इंस्टेंटेनियसली ऑलमोस्ट जीरो ना हो पाती। तो नॉर्मल एक्शन दो काम करता है। ठीक है, एक तो जो है गिरी हुई चेन का वेट बैलेंस किए हुए है, और एक गिरती हुई चेन के डीएम एलिमेंट की वेलोसिटी रूट टू जी एक्स से खटाखट जीरो किए जा रहा है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इसको तुम ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि मान लो बहुत सारे कॉइन्स हैं। ठीक है, कॉइन्स, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं। ठीक है, अब यहां से तुम्हें शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये कॉइन्स हमने ऐसे इस सिचुएशन से छोड़ दिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहला कॉइन गिरा। ठीक है, पहला कॉइन गिरा, अब मैं इधर बनाता हूँ। ठीक है, पहला कॉइन गिरा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर दूसरा कॉइन गिरा, फिर वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं वही थोड़ा थोड़ा कॉइन खिसकाते जा रहा हूँ। ठीक है, तीसरा कॉइन गिरा, अब मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो बेसिकली समझो क्या हो रहा है, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन अब इन तीन कॉइन, जो काले तीन कॉइन है, इनकी तो वेलोसिटी को, इनका तो वेट बैलेंस कर रखा है। दूसरा, ये जो लास्ट लाल कॉइन है, लाल कॉइन, ठीक है, रेड कॉइन, इसकी वेलोसिटी खट से v से जीरो कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन ने इन तीन काले कॉइन का वेट बैलेंस किया और इस लाल कॉइन की वेलोसिटी v से जीरो कर दी। तो नॉर्मल, तो इन दोनों रीजन का नेट नॉर्मल रिएक्शन हमें निकालना है। ठीक, अब लिखते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जैसे इस जो गिरी हुई चेन है, गिरी हुई चेन का मास तो लैम्डा एक्स हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा इज द लीनियर मास डेंसिटी, तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा गिरी हुई चेन पे। ठीक है, गिरी हुई चेन पे ऑन दी फॉलन चेन। ठीक है, ऑन दी फॉलन चेन, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। ठीक है, लैम्डा एक्स जी। ठीक, दूसरा, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जो गिर रही चेन है, अब जो गिर रही चेन है उस पे अपन बात करें। ठीक है, तो ये भी थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, वो भी थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर तुमको इसको तुम ऐसे भी डिराइव कर सकते हो, डीएम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव ना, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट लेकिन मैं जैसे उसको अगर फंडामेंटल से डिराइव करूं, एकदम एकदम फंडामेंटल से, तो कैसे करेंगे, देखो ये इस वाले पार्ट को देखो, जैसे इस वाले पार्ट को, चलो तुम एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये जो काला पार्ट है ना, ये इसको सोचो। ठीक है, ये जो काला पार्ट मैंने भी रंग दिया, ये दिख रहा है काला पार्ट इसका। ठीक है, तो इसका भी इनिशियल मोमेंटम क्या है, इसका इनिशियल मोमेंटम है डीएम इंटू वी, यही है डीएम इंटू वी, इसका इनिशियल मोमेंटम। ठीक है कि नहीं। अच्छा, dt टाइम के बाद, dt टाइम के बाद इसी काले पार्ट का मोमेंटम जीरो हो चुका होगा, है कि नहीं। dt टाइम के बाद इसी काले पार्ट का मोमेंटम जीरो हो चुका होगा, ऑब्वियसली, बहुत ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि p फाइनल कितना हो चुका होगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि ये ग्राउंड पे अब रेस्ट पे आ चुका होगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं डेल्टा p का मैग्नीट्यूड, ठीक है, डेल्टा p का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, dm इंटू वी। ठीक है, डेल्टा p का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, dm इंटू वी। ठीक, तो जो है अपन अब बोल सकते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा पी बाई डी टी और डेल्टा टी को मैं एक ही बात मान रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो दैट विल बिकम डीएम इंटू वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, या इसको डी टी बोल दो, बेसिकली इसको तुम चाहे डीपी बोल दो। ठीक है, लेट्स कॉल दिस डीपी ओनली, उससे कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो तुमको वो एक यूनिफॉर्म टाइप दिखाई पड़ेगा, लाइक दिस इज डीपी बाई डी टी। ठीक है, दिस इज डीपी बाई डी टी। अब देखो ये वही फॉर्मूला आ गया ना, v, ये v क्या है, v रिलेटिव ही तो है भाई, ग्राउंड तो रेस्ट पे था, ग्राउंड तो रेस्ट पे था, तो ये v जो है तुम्हारा v रिलेटिव ही बन गया। ठीक है, ग्राउंड रेस्ट पे है, तो बेसिकली वही फॉर्मूला आ गया dm बाई dt इंटू v रिलेटिव। ठीक है, तो बेसिकली अब dm बाई dt क्या है, जिस रेट से मास मूव कर रहा है, ये ध्यान रखना, यही फोर्स, यही वो नॉर्मल रिएक्शन है जो कि फॉलिंग फॉलिंग चेन पे लग रहा है, फॉलिंग चेन पे। ठीक है, तो dm बाई dt क्या है, जिस रेट से चेन गिर रही है, जिस रेट से चेन गिर रही है। ठीक है, लेंथ ऑफ dm बाई dt क्या है, जिस रेट से चेन गिर रही है। ठीक है, दैट मीन्स लीनियर मास डेंसिटी इनटू रेट ऑफ फॉल ऑफ लेंथ। भाई देखो, dm बाई dt क्या है, जैसे मैं इधर दिखाता हूँ, dm बाई dt इज द रेट ऑफ मास फॉलिंग, रेट ऑफ मास फॉलिंग। ठीक है, रेट ऑफ मास फॉलिंग, समझ में आ रही बात, रेट ऑफ मास फॉलिंग। ठीक है, सो दिस विल बिकम लैम्डा इनटू रेट ऑफ लेंथ फॉलिंग, रेट ऑफ लेंथ फॉलिंग, और जिस रेट से लेंथ गिर रही है वो वेलोसिटी है।
ठीक है, जिस रेट से लेंथ गिर रही है वो क्या है, वेलोसिटी। तो डीएम बाई डी क्या बन जाएगा, वी। ठीक है, तो ये कितना बन गया, लैम्डा वी स्क्वायर। ठीक है, तो डीपी बाई डी का एक्सप्रेशन आ गया लैम्डा वी स्क्वायर। ये वो नॉर्मल रिएक्शन है जो कि गिरती हुई चेन पे लग रहा है। ठीक है, हेंस वी, अब वी की वैल्यू अगर तुम सब्स्टिट्यूट करना चाहो, वी की वैल्यू अगर तुम सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो वो 2gx है, तो क्या बन जाएगा, लैम्डा इंटू 2gx, ये बन जाएगा इस इंस्टेंस पे। ठीक है, तो नेट नॉर्मल रिएक्शन, नेट नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड जो लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, लैम्डा एक्स जी जो कि गिरी हुई चेन पे था, प्लस लैम्डा इंटू 2gx जो कि गिरती हुई चेन पे है। ठीक है, सो दिस बिकम्स 3 लैम्डा gx, दिस इज द net force, net normal reaction as a function of x. I hope you would have enjoyed this problem, guys. जो है ये lambda v square is the thrust force that is acting on the falling chain. Falling chain पे ये thrust force लग रहा है। ठीक है, so I hope you would have enjoyed this. ठीक है, ओके, अब हम लोग जो है आगे देखते हैं, एक सेकेंड। सो नाउ इन दिस सीरीज लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये उसका उल्टा सिनेरियो है, यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, a chain of mass density lambda and length L naught is lying on a flat horizontal surface। तो अगेन यहाँ पे मान लो वही सिचुएशन है, यहाँ पे एक चेन है जो कि ऐसे पड़ी हुई है। ठीक है, और इसका मतलब ये हीप नहीं बन रहा, अगेन हमें हीप मान के नहीं चलना है। ठीक है, तो मतलब इसका वॉल्यूम बहुत छोटा सा मान सकते हैं। ठीक है, लेंथ L नॉट है। ठीक है, और लैम्डा इज द लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, अब क्या किया, एक एंड को हमने कांस्टेंट स्पीड वी नॉट से ऊपर उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड वी नॉट से हमने ऊपर उठाना शुरू कर दिया। तो जो एक्सटर्नल एजेंट इसे ऊपर उठा रहा होगा, ठीक है, वो कितना फोर्स लगा रहा है एज ए फंक्शन ऑफ लेंथ लिफ्टेड। मतलब जैसे अगर मैं किसी टाइम टी पे बात करूं, ठीक है, तो किसी टाइम टी पे क्या हो चुका होगा, किसी टाइम टी पे जो है ये चेन इतनी उठ चुकी होगी। ठीक है, एक्स लेंथ तक उठ चुकी होगी और उस पर कोई फोर्स एफ लगाया जा रहा होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। वी हैव टू फाइंड दिस एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, उसका ठीक उल्टा है, एकदम ठीक उल्टा है। इसमें एक पार्ट तो हमें क्या क्या फाइंड करना है कि फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, फिर पावर डिलीवर्ड बाय दिस फोर्स। फोर्स आ गया तो पावर तो बहुत सिंपली फोर्स इनटू वेलोसिटी ही आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से उठा रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें एक पार्ट और है, वो पार्ट मैंने टीजर में रखा है। ठीक है, तो उसका वो पार्ट मैं टीजर में पूछूंगा तुम लोगों से। एक पार्ट और है टीजर में, वी विल मतलब वो तुम्हें बताना होगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि सबसे पहले ये फोर्स क्या कर रहा है। ठीक है, फिर वही बात है, एक तो देखो जो उठ चुकी चेन है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, उठ चुकी चेन की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है ना, उठ चुकी चेन की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो वी कैन से उसका तो वेट बैलेंस हो रहा है खाली, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो उठ चुकी चेन की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, सो वी कैन से दैट लैम्डा एक्स जी, ये क्या हो गया, ये तो वो फोर्स हो गया जो उठी हुई चेन पे लग रहा है ना। लैम्डा इंटू एक्स तो हो गया उसका मास और जी उसकी ग्रेविटी, यानी लैम्डा एक्स जी तो वो फोर्स हो गया जो उठ चुकी चेन पे लग रहा है। ठीक है, अब साथ ही साथ तुम सोचो तो हर dt टाइम में dm मास की वेलोसिटी 0 से v नॉट हो जाती है। जैसे तुम यहाँ पे देखो, ये इसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं, तो ये जो dm मास होगा, dm मास, इसकी अभी तो वेलोसिटी 0 थी, है ना, इसकी अभी तो वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, बट dt टाइम के बाद इसके पास वेलोसिटी v नॉट आ चुकी है। कैन यू फील दिस, इसके पास वेलोसिटी v नॉट आ चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं अगर इसके पास वेलोसिटी v नॉट आ चुकी है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि dt टाइम में इसका मोमेंटम 0 से dm इंटू वी नॉट हो गया। अभी अगर तुम्हें याद हो एग्जैक्टली हमने यही काम किया था। ठीक है, हमने एग्जैक्टली यही काम किया था कि हम कह सकते थे कि भाई जो है उस केस में उल्टा हो रहा था, उस केस में वेलोसिटी v से 0 हो गई है कि नहीं, मतलब वहां पे कह सकते हैं वहां पे रिटार्डिंग फोर्स लगा था, यहाँ पे एक्सेलरेटिंग फोर्स लगा है, बात तो वही है कि नहीं। तो बेसिकली तुम चाहो तो उसी फंडामेंटल तरीके से डेवलप कर सकते हो इस इक्वेशन को, जैसे मैंने यहाँ पे फंडामेंटली ड्राइव करके बताया था। मोमेंटम लिखा था डीपी डीएमबी, है ना, पी फाइनल 0 लिखा था, पी इनिशियल जो है डीएमबी लिखा था, फिर डीपी की वैल्यू डीएमबी लिखी थी। इससे भी सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा एकदम, लैम्डा वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू मतलब वही आ जाएगा, फोर्स लैम्डा वी नॉट स्क्वायर। अगर तुम सोच पा रहे हो तो भाई इनिशियल मोमेंटम इस डीएम का 0 है और dt टाइम के बाद इसका मोमेंटम जैसे मैं कर ही देता हूँ कि पी इनिशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है।
ठीक है, और पी फाइनल की वैल्यू कितनी है, डीएम इंटू वी नॉट हो गई dt टाइम के बाद। ठीक है, तो जब मैं डीपी बोलूंगा तो वो कितना हो जाएगा, डीएम इंटू वी नॉट। ठीक है, तो ये dt टाइम में हुआ है, तो डीपी बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट इंटू डीएम बाई dt। डीएम बाई dt मतलब जिस रेट से मास ऐड हो रहा है। ठीक है, तो जिस रेट से मास ऐड हो रहा है वो क्या है, लैम्डा इंटू जिस रेट से लेंथ ऐड हो रही है, और जिस रेट से लेंथ ऐड हो रही है वही वी नॉट है, वही वेलोसिटी है। ठीक है, जिस रेट से लेंथ ऐड हो रही है वो क्या है, dx बाई dt। ठीक है, dx बाई dt और dx बाई dt वी नॉट है। तो अपन कह सकते हैं कि वो वही वही एक्सप्रेशन आ गया, लैम्डा वी नॉट स्क्वायर। काफी यूजफुल एक्सप्रेशन होता है ये। तो यानी फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, फोर्स की वैल्यू बन जाएगी लैम्डा इंटू वी नॉट स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स जी। तो गाइस दिस इज द फोर्स एक्टिंग एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें जो ये वाला पार्ट है ये क्या करता है, ये dt टाइम में dm की वेलोसिटी को जीरो से वी नॉट कर देता है। मतलब हर छोटे dt टाइम में एक्स्ट्रा dm को उठी हुई चेन का पार्ट बना देता है। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है फोर्स का, वो क्या करता है, वो उठी हुई चेन के ऑलरेडी उठी हुई चेन के वेट को बैलेंस किए हुए है। ठीक है, सो दैट उसकी वेलोसिटी वी नॉट कांस्टेंट रहे। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। पार्ट बी का आंसर फेयरली सिंपल है, पावर निकालना था। ठीक है, अब फोर्स भी इस वाले पॉइंट पे ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी भी इसके ऊपर ही की तरफ है, तो सिंपली एफ वी नॉट हो जाएगा पावर। ठीक है, तो लैम्डा वी नॉट क्यूब, ठीक है, प्लस लैम्डा एक्स जी वी नॉट, ये पावर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट भी है, वो तुम्हें जो है मैं टीजर में पूछूंगा एज आई टोल्ड यू। तो वो तुम्हारे लिए टीजर के लिए मैंने छोड़ा हुआ है, वो तुम्हें टीजर में बताना है। ठीक, ओके। सो आई होप ये तुम्हें अच्छा लगा होगा। अब अपन फ्लूइड्स वाले प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, फ्लूइड्स वाले प्रॉब्लम में हमें क्या करना है। ठीक है, तो लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। इसमें क्या हो रहा है, अगेन अ फ्लूइड स्ट्रीम ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए डेंसिटी रो मूविंग एट अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट स्ट्राइक्स अ वर्टिकल वॉल। तो उसमें बहुत सारे केसेस मैंने लिए हुए। ये एक मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ या रेड पेन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मान लिया एक ये वॉल है वर्टिकल। ठीक है, एक फ्लूइड स्ट्रीम आ रही है हॉरिजॉन्टली इसको स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो ये फ्लूइड स्ट्रीम मतलब समझ पानी के पार्टिकल्स हैं ये। ठीक है, मतलब खूब सारी पानी ऐसे स्ट्रीम लाइंस आ रही, खूब सारी पानी की इन्फिनिट स्ट्रीम लाइंस। ठीक है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए है। ठीक है, पानी की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ वी नॉट है। ठीक है, काफी फेमस क्वेश्चन है वैसे ये, और आईटी ने पूछा भी है 2-3 बार। और रो इज दी पानी का डेंसिटी। ठीक, अब फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड स्ट्रीम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, अब देखो इसका आंसर ना मैं एक लाइन में तुम्हें दो तरीके से बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, तो मैं दो तरीके से बताता हूँ। ठीक है, पहले पार्ट में क्या हो रहा है कि फ्लूइड स्ट्रीम स्ट्राइक करती है, वॉल रेस्ट पे है और फ्लूइड रिबाउंड नहीं करता। मतलब ये वॉल रेस्ट पे है, फ्लूइड स्ट्राइक किया और रिबाउंड नहीं किया। मतलब स्ट्राइक करके तो मान सकते हो कि नीचे नीचे ट्रिकल डाउन कर गया या इवेपोरेट हो गया, मतलब कुछ भी हुआ, फ्लूइड स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक करके वापस रिबाउंड नहीं कर रहा है। ठीक है, फ्लूइड स्ट्राइक करके वापस रिबाउंड नहीं कर रहा है, ऐसे वापस नहीं आ रहा। ठीक है, तो स्ट्राइक करके मतलब परफेक्टली एब्जॉर्ब हो गया, ऐसे बोल सकते हो एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, अब देखो एक तरीका क्या हो गया, एक तरीका तो हम इसको वापस बेसिक से कर ले। ठीक है, और एक तरीका थोड़ा दिमाग लगाएं। अभी क्या हुआ था, यहाँ पे जो चेन की प्रॉब्लम की थी हमने, चेन गिरी। ठीक है, चेन गिरी, डीएम मास, सिर्फ गिरती हुई चेन को देखो, गिरी हुई चेन को छोड़ दो। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ गिरती हुई चेन को देखते हैं। तो जो गिरती हुई चेन है उसका डीएम मास की वेलोसिटी v से जीरो हो गई। ठीक, गिरती हुई चेन के डीएम मास की वेलोसिटी v से जीरो हो गई dt टाइम में। यहां भी यही हो रहा है। ठीक है, जो आता हुआ फ्लूइड है इसकी वेलोसिटी, इसके डीएम मास की वेलोसिटी v नॉट से जीरो हो गई, v नॉट से जीरो हो गई dt टाइम में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, तो यानी कि अपन बोल सकते हैं ना, फोर्स की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, v नॉट इंटू डी एम बाई डी टी। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? भाई वॉल के फ्रेम में वेलोसिटी v नॉट ही है इसकी, और डी एम बाई डी टी इज द रेट ऑफ मास फ्लो। अगर तुम्हें चमकी ये वाली चीज, तो अब सीधा बोला जाएगा डी एम बाई डी टी क्या है, जिस रेट से मास फ्लो कर रहा था, रेट ऑफ मास फ्लो। रेट ऑफ मास फ्लो होता है डेंसिटी इंटू रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। ठीक है, डेंसिटी इंटू रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो तुमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में बोला समझा होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाता है। तो एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला, बहुत ही फेमस रिजल्ट, रो ए वी नॉट स्क्वायर आ गया फोर्स की वैल्यू। यानी कि अगर हम इस तरफ एक रो ए वी नॉट स्क्वायर का फोर्स लगा दें, तो ये आता हुआ फ्लूइड सीधा स्टॉप हो जाएगा।
मतलब गिरता हुआ फ्लूइड जैसे आ रहा है ना, फ्लूइड धड़ 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 ऐसे करके फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, तो वो रुकता जाएगा रुकता जाएगा, समझ में आ रही बात? जैसे मतलब एक तुमने जैसे जो है हाथ लगा के फ्लूइड को रोक दिया, तो फ्लूइड रिबाउंड नहीं मारेगा, आएगा, टकराएगा, रुकेगा और उसके बाद नीचे गिर जाएगा, या तुम मान सकते हो एब्जॉर्ब हो जाएगा या इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ भी, मतलब बेसिकली रिबाउंड नहीं मारेगा, ठीक है। आया, स्ट्राइक किया, नीचे गिर गया, 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 तो इस टाइप से कुछ हो रहा होगा, आया, स्ट्राइक किया, नीचे गिर गया, आया, स्ट्राइक, तो रो ए वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। इसको तुम फंडामेंटली भी डिराइव कर सकते थे, फंडामेंटली भी वैसे ही डिराइव होगा एग्जैक्टली जैसे अभी हमने चेन वाला प्रॉब्लम किया था, वो भी मैं करके एक बार दिखाई देता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा चमक जाएगा तुम लोग को, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ, सोचो, ये वो फ्लूइड स्ट्रीम है, ठीक है, इसका ये वाला क्रॉस, जैसे ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, ये जस्ट टी टाइम जीरो पे यहाँ पे वॉल से टच कर गया है, ठीक है, और एक क्रॉस सेक्शन और ले लेते हैं, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन बी, क्रॉस सेक्शन ए, तो क्रॉस सेक्शन ए जो है टी जीरो पे, टी इक्वल्स टू जीरो पे वॉल से टच कर गया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ए टी इक्वल्स टू जीरो पे वॉल से टच कर गया है, ठीक है। एंड लेटस से जो क्रॉस सेक्शन बी है, ये dt टाइम के बाद वॉल से टच करने वाला है, जैसे बोलता हूं, ए जो है टी इक्वल्स टू जीरो पे वॉल से टच कर गया, एंड बी dt टाइम के बाद वॉल से टच करने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गई वी नॉट dt, है ना, क्योंकि b जो है वी नॉट की स्पीड से आगे मूव कर रहा होगा, और dt टाइम में अगर वॉल तक पहुंच गया तो ये डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम लिखी जा सकती है, तो वी नॉट इंटू dt बन गई, ठीक। तो dt, तो t इक्वल टू जीरो पे ये वाला क्रॉस सेक्शन टच किया था और dt टाइम पे ये वाला क्रॉस सेक्शन टच कर गया, तो इसके बीच का जो पानी है, इसकी मोमेंटम v नॉट से, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है v नॉट से जीरो हो गई, dt समय में इतने पानी की मोमेंटम या वेलोसिटी जीरो से, सॉरी, v नॉट से जीरो हो गई, ठीक। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं भाई, इनिशियल मोमेंटम क्या था, तो इनिशियल मोमेंटम था dm इंटू वी नॉट, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम हो गया जीरो, चेंज मोमेंटम क्या आया, चेंज मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, तो चेंज मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा dm इंटू वी नॉट, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया dm इंटू वी नॉट, ठीक। तो ये कितने समय में हुआ, ये dt टाइम में हुआ, तो dp बाई dt की वैल्यू क्या आ गई, dm बाई dt इंटू वी नॉट, वही फेमस एक्सप्रेशन, वही फेमस एक्सप्रेशन, ठीक है। और dm बाई dt इंटू वी नॉट क्या है, dm बाई dt क्या है, जिस रेट से मास फ्लो कर रहा है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू जिस रेट से वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से ए वी नॉट लिखा जा सकता है, सो वी कैन से दैट dp बाई dt की वैल्यू आ रही है हमारे पास रो ए वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, विच इज अ वेरी वेरी फेमस एक्सप्रेशन। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, रो ए वी नॉट स्क्वायर का फोर्स लगा के हम इस पानी की स्ट्रीम को रोक सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, अगर वॉल रेस्ट पे है बट स्ट्रीम रिबाउंड्स एट सेम वेलोसिटी, ठीक है, मतलब अब देखो, इसमें तो तुमको जैसे ये लग सकता है कि यार वाटर रिबाउंड कैसे करेगा, जैसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मान लो कि ये वॉल है, ठीक है, पानी आया भी वी नॉट से, ठीक है, और गया भी वी नॉट से, ठीक है। ऑफ कोर्स तुमको लग सकता है कि पॉसिबल नहीं है, ऑफ कोर्स रियल लाइफ में तो बोल सकते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई, क्योंकि आता हुआ पानी और वापस जाता हुआ पानी एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, बट यही चीज लाइट के लिए तो ट्रू हो सकती है, लाइट तो अपन मान सकते हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ भी सकती, जा भी सकती है, फिर गैस पार्टिकल्स के लिए भी ये मोस्टली ट्रू हो सकता है। तो अपन इस क्वेश्चन को लाइक लॉजिकली समझते हैं, अपन एज्यूम कर लेते हैं कि कोई मतलब घोस्ट टाइप की फिनोमिना, भूत होते हैं ना, दरवाजे के थ्रू क्रॉस कर जाते हैं, तो मान लो ये भूतिया पानी है, मतलब घोस्टली वाटर है, मतलब आता हुआ पानी जाता हुआ पानी एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा समहाउ, क्योंकि ये चीज जो है गैस के लिए तो पॉसिबल है, लाइट के लिए भी पॉसिबल है, तो अपन मान सकते हैं कि जैसे आप, यही सेम लॉजिक गैस के लिए भी काम करेगा, तो ये क्वेश्चन गैस की तरफ से आ सकता है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की तरफ से आ सकता है, समझ रहे हो, फोटॉन्स की तरफ से आ सकता है, यही सेम लॉजिक। तो अपन लॉजिक को ध्यान देते हैं और ये ज्यूम कर लेते हैं कि पानी समहाउ, ये मतलब भूत का पानी है, तो ये ऐसा बिहेव कर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि भूतों को ऐसा तो होता नहीं, वो तो दरवाजे दरवाजे से क्रॉस कर जाते हैं, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि वी कैन अज्यूम कि ये पानी जैसे आया और वैसे ही वापस चला गया, बिना एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट किए, इनकमिंग एंड आउटगोइंग वाटर इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग। तो अब इस केस में बहुत ही सिंपली आंसर बोला जा सकता है टू रो ए वी नॉट स्क्वायर, टू रो ए वी नॉट स्क्वायर कैसे आया, बहुत सिंपल है, तुम अभी हमने जो पार्ट ए किया था उसमें हमने क्या कहा था कि अगर पानी वी नॉट से आ रहा है, ठीक है, और इससे हार्ड स्टॉप कर देना है, मतलब इसे रोक देना है, रुक जा भाई तू,
तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो लगाना पड़ेगा रो ए वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे समझो कि अगर आते हुए पानी को हमने सीधा रोक दिया तो उसके लिए हमें रो ए वी नॉट स्क्वायर का फोर्स लगाना पड़ता है। तो अब इस रुके हुए पानी को वापस इस तरफ वी नॉट से चलाना है, वापस लेफ्ट की तरफ वी नॉट से चलाना है, तो रो ए वी नॉट स्क्वायर का एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया जाए। ठीक है, तो क्या होगा, इफेक्टिवली जो आया पानी रुका और वापस चला गया, तो टोटल फोर्स कितनी लग गई? 2 रो ए वी नॉट स्क्वायर। 2 रो ए वी नॉट स्क्वायर। इसको तुम ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि जैसे बॉल आ रही है तुम्हारे पास, ठीक है, बॉल को आके तुम्हें ऐसे धड़ से रोक देना है। तो अगर इस केस में फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एफ फोर्स लगाना पड़ता है कि बॉल आए और रुक जाए, तो इसका मतलब अगर बॉल आए और वापस उसी वेलोसिटी से रिबाउंड कर जाए, वो 2f का फोर्स लगाना पड़ेगा। क्वाइट ऑब्वियस सी बात है। इसको भी तुम मोमेंटम चेंज से डराइव कर सकते हो, लाइक ये हमने ये वाला जो तरीका यूज किया था इससे भी डराइव हो जाएगा। बट आई गेस अब तुम्हें ऐसे डायरेक्टली भी समझ में आ रहा होगा कि 2 रो ए वी नॉट स्क्वायर जो है आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू मस्ट बी कंफर्टेबल विद दिस। ठीक है, पार्ट सी की बात करते हैं। अब बॉल रेस्ट पे है और फ्लूइड रिबाउंड्स एट द वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब फ्लूइड रिबाउंड कर रहा है बट उसकी वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी है। इस केस में क्या हो रहा है कि पानी आ तो वी नॉट से रहा है, ठीक है, आ तो लेट से वी नॉट से रहा है, बट रिबाउंड जो है लेट से वी वन से कर रहा है और वी वन की वैल्यू लेस देन वी नॉट है। ठीक है, अगेन अपन को अज्यूम कर लेना है कि इनकमिंग वाटर आउटगोइंग वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो अभी जो हमने लॉजिक बी में डिस्कस किया उसको यूज करके यू माइट बी टेम्पटेड, ये बहुत अच्छा पार्ट है, यू माइट बी टेम्पटेड टू राइट द आंसर एज रो ए वी नॉट स्क्वायर प्लस रो ए वी वन स्क्वायर। ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, तुम्हें टेम्पटेशन हो सकती है कि तुम इसका आंसर लिख दो रो ए वी नॉट स्क्वायर प्लस रो ए वी वन स्क्वायर। ठीक है, क्या मतलब क्यों, अच्छा ऐसा क्यों लिख सकते हैं, मतलब ऐसा क्यों लग सकता है कि ये सही आंसर होगा? जो बच्चे ये आंसर लिख रहे हैं उनको क्या फीलिंग आ सकती है कि भाई आते हुए पानी को जो पानी वी नॉट से आ रहा है, इसको रोकने के लिए हमने रो ए वी नॉट स्क्वायर का फोर्स लगा दिया। ठीक है, फिर अब पानी को वी वन से वापस भेजना है। ठीक है, तो इसको वापस वी वन से चलाने के लिए हमने रो ए वी वन का स्क्वायर का फोर्स लगा दिया। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से समझो। ठीक है, गलती क्या है इसमें, इसमें तुमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कांस्टेंट मान लिया, विच इज नॉट राइट। देखो ये समझ में आती है कि जितना पानी आएगा उतना ही पानी लौट जाएगा, क्योंकि बीच में पानी इवेपोरेट तो हुआ नहीं, मास कंजर्व्ड है। ठीक है, तो जितना पानी आया उतना ही पानी लौट गया। ठीक है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें इधर दिखाता हूँ। देखो यहाँ जो है, यहाँ पे देखो, जैसे कितना पानी आ रहा है पर सेकेंड, मतलब डीएम बाई डी की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, डीएम बाई डी, वो क्या है, रो ए वी नॉट है। ठीक है, तो अगर अब लौटते हुए पानी की वेलोसिटी तुम वी वन मान ले रहे हो, तो उसमें रो तो चेंज हुआ नहीं, पानी की डेंसिटी तो चेंज हुई नहीं। ठीक है, तो पानी की जो वापस पानी जा रहा है वो अगर वो वी वन वेलोसिटी से जा रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज होना पड़ेगा, दैट विल बी रो ए वन वी वन। समझ में आ रही बात? तो अगर वी वन, जैसे अगर देखो वी वन वी नॉट से छोटा हो गया है ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा हो गया होगा, मतलब पानी आ इतने क्रॉस सेक्शन में रहा था बट जा इतने क्रॉस सेक्शन में रहेगा, मतलब इतने क्रॉस सेक्शन में पानी लौटेगा बड़े क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, तो मतलब आया दीवार से टकराया, आया दीवार से टकराया, फैला, फैला मतलब समझ रहे हो, ये चीज बड़ी हो गई, ये वाला क्रॉस सेक्शन ए से ए वन हो गया, और अब वो लौट गया वी वन वेलोसिटी से। ठीक है, तो अब इस वजह से आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर क्या आएगा, आते हुए पानी को रोकने के लिए रो ए वी नॉट स्क्वायर और वापस भेजने के लिए रो ए वन वी वन स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आएगा। अब ए वन की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो अपन ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू यूज करके ए वन वी वन को अपन ए वी नॉट लिख सकते हैं, ए वन वी वन को ए वी नॉट लिख सकते हैं ना, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए वी नॉट, यहां से देखो ये। ठीक है, तो इसका मतलब जो है क्या हो जाएगा, ये इसमें से ए वन वी वन की वैल्यू ए वी नॉट हो गई और एक वी वन बच गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, रो ए वी नॉट इंटू वी नॉट प्लस वी वन, ये आंसर आ जाएगा। इट्स अ नाइस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट पार्ट डी। इफ द वॉल, इस केस में वॉल भी मूव कर रही है वी वन से, ठीक, और फ्लूइड डज नॉट रिबाउंड। ठीक है, इसमें ना लेस देन इनिशियल वेलोसिटी में वी वन देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें वी वन लिख लो कि लेस देन इनिशियल वेलोसिटी मतलब वी वन से रिबाउंड कर रहा है। ठीक है, पार्ट डी में क्या हो रहा है, वॉल जो है वी वन से मूव कर रही है और जो फ्लूइड है वो वी नॉट से मूव कर रहा था। ठीक है, तो पार्ट डी में वॉल मूव कर रही है, मतलब पार्ट डी में क्या हो गया,
वॉल इज मूविंग एट v1 एंड फ्लूइड इज मूविंग एट v0, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, फ्लूइड रिबाउंड नहीं करता, तो बहुत सिंपल है। अगर मैं एक ऑब्जर्वर को वॉल पे खड़ा कर दूं, ठीक है, तो वॉल रेस्ट पे आ गई, ठीक है। अगर मैं एक ऑब्जर्वर को वॉल पे खड़ा कर दूं तो वॉल रेस्ट पे आ गई। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो फ्लूइड की वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, v0 प्लस v1 हो गई, और वॉल रेस्ट पे है, ठीक है, वॉल रेस्ट पे है। तो अब ये सिचुएशन ए बन गई क्योंकि फ्लूइड रिबाउंड नहीं कर रहा, तो सिचुएशन ए बन गई। तो सिचुएशन ए बन गई तो सीधा लिखा जाता है फोर्स रो ए इंटू v0 प्लस v1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फोर्स सीधा ये लिखा जा सकता है, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर लास्ट पार्ट, इफ द वॉल इज एट रेस्ट बट फ्लूइड स्ट्रीम मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर ऑन द वॉल, ठीक है। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जैसे ऐसे आया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और बतानी पड़ेगी, एंड रिबाउंड्स एट सेम एंगल एंड स्पीड, सेम, ये भी लिखना पड़ेगा, मतलब या तो एब्जॉर्ब हो जाए तो कुछ तो बताना पड़ेगा, रिबाउंड एट सेम एंगल एंड स्पीड, दिस शुड आल्सो बी मेंशन्ड, ठीक है। तो मतलब कि अपन मान के चल रहे हैं कि जैसे मान लो फ्लूइड ऐसे आया, ठीक है, इस एंगल थीटा पे, ठीक है, और रिबाउंड कर गया सेम एंगल और स्पीड, मतलब कि ये रिबाउंड फ्लूइड है, ठीक है। तो वी नॉट से ही आ रहा है और वी नॉट से ही रिबाउंड कर जा रहा है, ठीक। अगेन वही बात, ठीक है। तुम इस फ्लूइड की दो वेलोसिटी सोचो पहले तो, ठीक है। वी नॉट, ये देखो जैसे कि जैसे मैं इनकमिंग फ्लूइड के बारे में बात करता हूं, जो फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, तो उसकी एक वेलोसिटी इस तरफ है वी नॉट कॉस थीटा, ये समझ में आया, और एक वेलोसिटी इस तरफ है वी नॉट साइन थीटा, ठीक। फिर जो फ्लूइड जा रहा है इसकी ये वाली वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा, ठीक, और ये वाली वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा, ठीक। तो जो ये वेलोसिटी है आने वाले फ्लूइड की वो वी नॉट कॉस थीटा हो गई, ये वेलोसिटी जो आने वाली फ्लूइड की है वो वी नॉट साइन थीटा हो गई, फिर ये वेलोसिटी जो है वो वी नॉट साइन थीटा हो गई वापस, और ये वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा हो गई वापस, ठीक। अब सोचो वी नॉट साइन थीटा तो चेंज ही नहीं हुआ, तो इसकी वजह से कोई मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है, इसकी वजह से कोई मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ। मोमेंटम चेंज तो सिर्फ वी नॉट कॉस थीटा की वजह से हो रहा है ना। मोमेंटम चेंज तो सिर्फ वी नॉट कॉस थीटा की वजह से होता है, समझ आई बात। तो वॉल जो, या तुम ऐसे बोल सकते हो एक्स एक्सिस की, अगर मतलब इस एक्सिस की हम बात करें तो हमें इस वेलोसिटी से कोई मतलब ही नहीं है, वाई वेलोसिटी से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये तो ऐसे मान सकते हैं कि भाई वी नॉट कॉस थीटा से फ्लूइड आई ऐसे, और वी नॉट कॉस थीटा से लौट गई ऐसे, ठीक है। और कितनी फ्लूइड आई हर समय, तो देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, तो डीएम बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, डीएम बाई डी टी की वैल्यू तो अभी भी रो ए वी नॉट है, सोचो अभी भी रो ए वी नॉट है डीएम बाई डी टी की वैल्यू। भाई अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस क्रॉस सेक्शन को कितना पानी क्रॉस कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मतलब कितना वॉल्यूम क्रॉस कर रहा है, तो ए इंटू वी नॉट है ना। इस क्रॉस सेक्शन को, इस क्रॉस सेक्शन को ए इंटू वी नॉट क्रॉस कर रहा है, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो ए वी नॉट, तो जितना पानी इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है उतना ही पानी इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, उतना ही पानी इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, उतना ही पानी यहाँ पे स्ट्राइक भी कर रहा है, क्योंकि बीच में पानी लॉस नहीं हो रहा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। उतना ही पानी यहाँ पे स्ट्राइक भी कर रहा है, ये एरिया ए नहीं होगा, ऑल्दो ये एरिया ए से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये ऑल्दो दिस एरिया विल नॉट बी ए, ये एरिया ए बाई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये एंगल अगर थीटा है तो फिर ये भी एंगल थीटा है, और हमने इसको ए बोला हुआ है इसको, तो ये एरिया ए बाई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी ए बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर तुम देखना चाहो, ये एरिया ए है, ठीक है, लाइक दिस, ये एरिया ए है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो डेफिनेटली जैसे इसको अगर तुम ए डैश बोलो तो ए डैश कॉस थीटा की वैल्यू ए है, ए डैश इज ए बाई कॉस थीटा। बट एनीवे उससे हमें मतलब नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि कितना पानी इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, तो वो रो ए वी नॉट है, तो उतना ही पानी यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, देयर इज नो लॉस ऑफ वाटर, और और हर सेकंड रो ए वी नॉट पानी, मतलब बोल सकते हैं कि dt टाइम में इतना पानी जाके स्ट्राइक कर जाता है, और उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होती है, टू वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होती है, टू वी नॉट कॉस थीटा, तो dp बाई dt की वैल्यू कितनी आएगी, dm बाई dt इंटू टू वी नॉट कॉस थीटा, टू वी नॉट कॉस थीटा,
ठीक है, कितना मास स्ट्राइक कर रहा है पर सेकंड और उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, यही तो होगा चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड। चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड कैसे लिखोगे, कितना मास स्ट्राइक कर रहा है पर सेकंड इनटू उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली 2v0 cos थीटा इंटू रो ए वी नॉट। ठीक है, तो कितना आंसर बन जाएगा 2 रो ए वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये फोर्स लग जाएगी 2 रो ए वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स। ठीक है, so I hope guys you would have understood and enjoyed this video। ठीक है, अब before we go to the teaser question I'll quickly tell you something। ये वो KVPY, अब ये KVPY तो रहा नहीं, ठीक है, बट ये वो शेड्यूल है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी वीडियो रिलीज करते हैं हर संडे को, तो यू कैन हैव अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, यू कैन ऑल्सो गाइज गूगल एकलव्य। इस साल का एकलव्य तो खत्म हो गया, जे एडवांस हो चुका है, बट ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरे इंडिया का बेस्ट प्रोग्राम है डेफिनेटली, एंड विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम्हें कभी भी कोई पैसे नहीं देने। तो तुम अपने जो सीनियर्स जो कि पिछले एकलव्य के पार्ट्स थे उनसे पूछ सकते हो, एंड यू विल गेट अमेजिंग फीडबैक। बहुत ही शानदार प्रोग्राम है फॉर जे एडवांस्ड कैंडिडेट्स। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस लिंक एंड यू कैन कीप ऑन विजिटिंग दिस लिंक पीरियडिकली। इस पे हम कोई भी नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, वेदांतु की जो एकलव्य टीम है, जो टॉप टीम है, वो कोई भी कोर्स जो लॉन्च करती है वो इस पे डालते रहते हैं हम लोग। कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जेई से रिलेटेड वो भी हम इस पे अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, और ये वो टीजर क्वेश्चन है, तो अगेन यू कैन सी कि इसमें वही सवाल है कि एक मतलब होल्ड ऑन, हाँ, जैसे कि ये चेन है, अगर हमें हीप वीप नहीं मान के चलना है, ठीक है, इसका एक एंड हम कांस्टेंट वी नॉट वेलोसिटी से ऊपर उठाना शुरू करते हैं, जो हमने किया था। ठीक है, वी नॉट से, तो बाय द टाइम पूरी चेन हवा में उड़ जाएगी। ठीक है, बाय द टाइम पूरी एल लेंथ की चेन हवा में उड़ जाएगी, तो उस टाइम तक कितनी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो गया होगा। ठीक है, कितनी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो चुका होगा, ये तुम्हें जो है तुम्हें बताना है। ठीक है, तो बेसिकली अपन बोल सकते हैं व्हाट इज द लॉस इन द मैकेनिकल एनर्जी, मतलब बेसिकली तुम जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा होगा उसको अकाउंट में लेना है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में भले लिखा ना हो, जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा होगा ना उसको उठाने में वो अकाउंट में लेना है, और इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज है, मतलब उसकी वजह से तुम ये देखोगे कि जो उसने वर्क किया है दैट हैज नॉट बीन फुली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन, तो उसमें से थोड़ा सा लॉस हो गया है, तो वही लॉस कैलकुलेट करने को हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइज, आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू रिसीव योर सोल्यूशन। तुम अपना सोल्यूशन इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हो, eklavyaSupport@vedantu.com, और सब्जेक्ट की अपनी सोल्यूशन की हेडलाइन लिखना टीजर सोल्यूशन फिजिक्स। ठीक है, टीजर सोल्यूशन फिजिक्स, और तुम इसे भेजो, आई एम गोइंग टू डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू रिसीव द सॉल्यूशंस फ्रॉम यू, and this will also encourage me to make more such videos going ahead। Thank you all, see you, bye bye।